Hi everyone, welcome back to this Python series. प्रीवियस लेक्चर तक हमने स्टार्ट किया था टाइप कास्टिंग के बारे में. ओके, आज के इस लेक्चर में हम टाइप कास्टिंग को ही एक्सटेंड करने वाले हैं. देयर वेर 5 कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव टू सी एंड जिसमें से एक हमने प्रीवियस लेक्चर में ही देख रखा है. ओके, इंटीजर के बारे में हमने पहले ही देख रखा है कि इंटीजर में जब हमें टाइप कास्टिंग कोई भी अदर डेटा टाइप्स का करना हो तो हम कैसे करते हैं. ठीक है, अदर डेटा टाइप्स का मतलब हमारे पास पहले अगर इंटीजर की बात करें तो हमारे पास इंटीजर था, फ्लोट था, कॉम्प्लेक्स और स्ट्रिंग. तो इन चारों को हमने कन्वर्ट करके देखा था प्रीवियस लेक्चर में. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फ्लोट के बारे में एंड बूलियन के बारे में. ठीक है, इन दोनों के बारे में कि हाउ वी कैन कन्वर्ट एनी वैल्यूज़ लाइक किसी भी डेटा टाइप का वैल्यूज़ है उसको फ्लोट में और बूल में क्या आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो हमें देखना है. ठीक है, हमने इंट के बारे में देख रखा था, देख लो. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखी तो देख लेना. चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, क्या देखना है हमें देखना है फ्लोट के बारे में. ओके, फ्लोट के बारे में देखते हैं, फिर हम बूलियन के बारे में देखेंगे. ओके, तो टाइप कास्टिंग क्या होता है, एक लाइन में मुझे बताओ कि भैया व्हाट डू वी मीन बाय टाइप कास्टिंग. सो इट इज़ अ process of converting one possible value one possible type of value into float value. ठीक है, मतलब कोई दूसरे टाइप ऑफ वैल्यू को, दूसरे डेटा टाइप के वैल्यूज़ को हम फ्लोट में कन्वर्ट करने के प्रयत्न करेंगे. ठीक है, सेकेंड जो हम देखते थे भैया वो होता है इसका सिंटैक्स. ओके, व्हाइल टॉकिंग अबाउट द सिंटैक्स वी हैव सिंटैक्स में हम क्या लिखते हैं, वेर नेम इज इक्वल टू फ्लोट. ठीक है, अब फ्लोट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप इंट से फ्लोट में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, आप बूल से करोगे. मैंने ये बोला था कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिस भी डेटा टाइप का टाइप कास्टिंग करना है, जिस भी डेटा टाइप में टाइप कास्टिंग करना है, आप उसके अलावा सारे डेटा टाइप को उसमें कन्वर्ट करोगे. विच मीन्स कि हम इंट करेंगे, बूल करेंगे, कॉम्प्लेक्स करेंगे एंड स्ट्रिंग करेंगे. सिर्फ फ्लोट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ्लोट से फ्लोट में करने का क्या ही तात्पर्य है. ओके, तो हम सीधे ही एग्जाम्पल पे आते हैं कि हम किस तरह के वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स कंसीडर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स एंड एग्जाम्पल देखने के बाद, सारा कुछ समझने के बाद एट द एंड वी विल प्रैक्टिस अ लॉट. ओके, चलो एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स में कि अच्छा यहाँ पे मैं वापस से वही बनाता हूँ ताकि हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाए. ठीक है, ठीक है, 4 हैं हमारे पास एंड चारों में हम क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड. अब देखो यहाँ पे हम एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास कौन आएगा, सबसे पहले हमारे पास इंट आएगा कि वी हैव टू कन्वर्ट इंट. ठीक है, इंट को कन्वर्ट करना है. सेकंड हमारे पास जो है वो ले लो बूलियन. ठीक है, पहले हम इंट लेते हैं, फिर बूलियन लेना है, बूल, फिर लेना है हमें कॉम्प्लेक्स एंड देयर आफ्टर वी हैव टू टेक स्ट्रिंग. ठीक है, str. और कन्वर्ट किस में करना है, फ्लोट में करने का कोशिश करेंगे. सबसे पहले इंट में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो लेट्स सपोज भैया मेरे पास
ए इज़ इक्वल टू आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। ए इज़ इक्वल टू लेट सपोज 10 है, ठीक है। तो भैया फ्लोट में एक चीज़ समझो पहले यहाँ पे देखो, इंट में जब हम किसी भी डेटा टाइप को, लेट सपोज ये मेरा डेटा टाइप का कोई वैल्यू है, इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इंट में। लेकिन इंट में कन्वर्ट करने के लिए वे यूज़ अ फंक्शन, हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं इंट का, ठीक है। इंट का एक फंक्शन यूज़ करते हैं जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप नॉर्मली फंक्शन बोलोगे, ठीक है। नॉर्मली आप फंक्शन बोलते हो, लेकिन इसको स्पेल आउट कैसे करते हो, इसको स्पेल आउट करना है इंट ऑफ, ठीक है। इसको स्पेल आउट करना है इंट ऑफ बोल के, राइट। तो सेम तरीके से हम यहाँ भी फ्लोट ऑफ लिखेंगे, ठीक है। फ्लोट ऑफ लिखना नहीं है, ऑफ नहीं लिखना, ऑफ की जगह पे यू हैव टू यूज़ पैरेंथेसिस, गॉट इट। अब पैरेंथेसिस के अंदर हम ए लिखेंगे, क्यों भैया, क्योंकि मुझे देखना है कि क्या इट इज़ एबल टू कन्वर्ट दिस वैल्यू 10 एज अ फ्लोट वैल्यू और नॉट, ठीक है। तो ये कर देगा। अगर हम इसका कन्वर्जन देखें तो ये सिंपल तरीके से इस चीज़ को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वापस से हम क्या लेते हैं ना, तो कोई भी वैल्यू लोगे, अगर कोई भी वैल्यू लोगे, देखो फ्लोट को तो फ्लोट में कन्वर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो इंटीजर में आप कुछ भी ले लो, उसको फ्लोट में कर दो, ठीक है। उसको फ्लोट में कर दो तो वो आराम से कर देगा। तो दोनों टेस्ट किस पास हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। आते हैं हम बूलियन में। लास्ट में हम कंपेयर भी करेंगे कि कौन से सही थे और कौन से वो नहीं कर पाया कन्वर्ट, ओके। बूलियन में अगर हम बात करें तो लेट सपोज भैया मेरे पास है ए इज़ इक्वल टू ट्रू, ठीक है। मेरे पास क्या है, ए इज़ इक्वल टू ट्रू। अब ट्रू की जो वैल्यू होती है, ठीक है, अगर हम फ्लोट करें, फ्लोट ऑफ ए भैया, फ्लोट ऑफ ए, तो भैया इतना मुझे मालूम है कि यहाँ पे ट्रू की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। और फ्लोट ऑफ यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा फ्लोट ऑफ 1, और जब फ्लोट ऑफ 1 होगा तो 1.0 आएगा, ठीक है। फ्लोट ऑफ 1 अगर करेंगे हम तो वो आएगा 1.0। तो भैया ये भी सही है हमारे पास, ओके, कोई दिक्कत। और सिंपल अगर a इज़ इक्वल टू फॉल्स भी करते हो तो वो 0.0 ही आएगा, समझ आया। तो ये भी टेस्ट केस पास हो गया। बूलियन को भी हम कर सकते हैं कन्वर्ट आसानी से। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में ना एक चीज़ मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको लॉजिक समझाने का कोशिश करूँगा, आप लोग समझना बस। लेट सपोज मेरे पास है, टेकिंग द सेम एग्जाम्पल अगेन एंड अगेन, 2 + 3j, ठीक है, 2 + 3j। अब जब मैं इसको करूँगा भैया फ्लोट ऑफ ए, तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, आप लोग बताओ ये चीज़। अब जब मैं ये लिख रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सोच के बताओ। भैया इंट में भी तो ऐसा ही होता था, इंट में भी आप कहाँ इस चीज़ को कन्वर्ट कर पाते थे, इंट में भी आप कॉम्प्लेक्स डेटा को कन्वर्ट नहीं कर पाते थे। और हमें यहाँ पे क्या मिलता था, हमें मिलता था एक टाइप एरर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर को जब भी हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वी गेट एन एरर एंड द नेम ऑफ दैट एरर इज टाइप एरर, ठीक है। समझ आया इतना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज़ में ना, ओके, लेट सपोज यहाँ पे मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको, छोटा सा बस। लेट सपोज मैं लिखता हूँ a इज़ इक्वल टू 2 + 3j, ठीक है। a इज़ इक्वल टू 2 + 3j। वेट करना 1 मिनट, ठीक है। मैंने लिखा a इज़ इक्वल टू 2 + 3j। अब देखो बात ये है भाई कि यहाँ पे जो सेग्रीगेशन होगा वो ऐसे होगा कि 2 आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर 3 आएगा, फिर j आएगा, ठीक है। और
0 1 2 3 इंडेक्सिंग आपको पता ही है, -4 -3 -2 -1, ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ मैं स्ट्रिंग में आपको क्लियर करके बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। अभी जब हम स्ट्रिंग पे आएंगे ना, स्ट्रिंग टू फ्लोट कन्वर्जन, उसमें आपको दिक्कत आएगी और उसमें हम क्लियर आउट करेंगे इस पॉइंट पे। अभी मैं बता दूं कि अगर आई वांट ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है, पहले तो ये देख लो, ठीक है। और इस केस में हमें टाइप एरर आता है अगर हम इंट या फ्लोट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो। सेकेंड पॉइंट, इफ़ आई वांट टू एक्सेस एनी ऑफ दिस वैल्यूज़, ठीक है, इफ़ आई वांट टू एक्सेस एनी वैल्यू इनसाइड दिस रिप्रेजेंटेशन, सो हमें क्या करना है, लेट्स सपोज हमें 2 + 3j ऑफ 0 लिख सकते हैं। लिखने का तरीका बता रहा हूँ, अगर ऐसे नहीं लिखना तो आप a ऑफ 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट 2। समझ आया? तो इंडेक्सिंग से ही हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, उस वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स को क्या हम कर सकते हैं अल्टीमेटली? नहीं भैया, विल गेट एन टाइप एरर, ठीक है। समझ आया? अब हम आते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। ओके, आई कैन नॉट इरेज दिस, नो वरीज। स्ट्रिंग में हमारे पास बहुत सारे सिनेरियो होते हैं भैया, 2-4 होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल स्ट्रिंग के बारे में, ठीक है। अगर हम नॉर्मल स्ट्रिंग के बारे में देखें तो यहाँ पे ना आप दिमाग खोल के रखना। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि लेट्स सपोज a इज़ इक्वल टू, मैंने लिखा कोड पैक्ट, a इज़ इक्वल टू कोड पैक्ट। अब लिख रहा हूँ मैं भैया फ्लोट ऑफ a, तो क्या आएगा? बहुत सोच समझ के बताओ इस चीज़ को। लगा लिया दिमाग अपना आप लोगों ने? फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे भैया आपने क्या किया है, एक स्ट्रिंग लिया है बस, और स्ट्रिंग को हम फ्लोट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी ये चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो हमें फॉल्स मिलेगा, क्योंकि स्ट्रिंग को आप कैसे कर सकते हो? स्ट्रिंग को आप नहीं कर सकते ना फ्लोट में, इंट में भी सेम कंडीशन था। लेकिन भाई लोग, यहाँ जब हम फ्लोट की बात करते हैं, जब हम स्ट्रिंग से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ऑलवेज लेंथ इज़ कंसिडर्ड। क्या बोल रहा हूँ मैं, यहीं पे आपको मैं लिख देता हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं? लेंथ इज कंसिडर्ड। लेंथ इज कंसिडर्ड का मतलब भैया, लेंथ इज कंसिडर्ड का मतलब ये होता है कि मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा a इज इक्वल टू कोड पैक्ट, ठीक है। तो इंस्टेड की वो ये एज अ सिंगल स्ट्रिंग मान के वो एरर दे देगा, उसके बदले वो करेगा ये कि इसका लेंथ निकालेगा, लेंथ ऑफ a, ठीक है। वो डायरेक्ट एरर नहीं देगा कि भैया स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को मैं नहीं कर सकता, नहीं। वो क्या करेगा, वो लेंथ निकालेगा, लेंथ ऑफ दिस कोड पैक्ट 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। 8 है, लेंथ ऑफ ए 8 है। और 8 क्या है? अब इस पे देखो आप, अब इस पे देखो कि क्या ये कन्वर्टेबल है या नहीं, ठीक है। क्या ये फ्लोट में कन्वर्टेबल है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जब लेंथ की हम बात करते हैं तो यस इट इज़ कन्वर्टेबल, लेकिन ठीक है, इस चीज़ को आप देख सकते हो करके। इसमें हम प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, ओके। इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक और चीज़ है, मतलब स्ट्रिंग में तो 2-4 कॉन्सेप्ट है ना हमारे पास। सेकंड अगर हम देखें, लेट सपोज a इज़ इक्वल टू xyz.mq। क्या लिखा है मैंने भैया? xyz.mq। अगर हम ये लिख रहे हैं और अगर हम ये बोलते कि भैया इसको फ्लोट में कन्वर्ट करो, फ्लोट ऑफ a, तो क्या आएगा एरर? कल वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जब बीच में डॉट होता है तो क्या डॉट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं भैया, डॉट को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमारे पास क्या आएगा इस पॉइंट पे? हमारे पास भैया वैल्यू एरर आएगी। कौन सी एरर आएगी भैया? वैल्यू एरर। समझ आया?
ओके, समझ आ गया ना। अब अगर हम इसका कंपैरिजन करें, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ओके सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, हम देखते हैं इंट है, फिर फ्लोट है, फिर बूल है, फिर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, फिर स्ट्रिंग इंटीजर है। ऐसा ही लिख रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग, अरे यार फिर क्या है, स्ट्रिंग इंटीजर है, ओके, स्ट्रिंग इंटीजर है। फिर स्ट्रिंग में आप ले लो स्ट्रिंग फ्लोट, फिर स्ट्रिंग में बूलियन, स्ट्रिंग में कॉम्प्लेक्स और प्योर स्ट्रिंग, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वाला हमने नहीं देखा ना पार्ट, देखा है भैया, हमने देख लिया, ठीक है, हमने देख लिया, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर नहीं देखा है। चलो वो प्रैक्टिस करते हुए देख लेंगे, पहले ये डायग्राम समझ लो, ये टेबल समझ लो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे हमें कन्वर्ट किस में करना है भैया, कन्वर्ट करना है फ्लोट में, हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है। इसको क्या बोलते हैं, फ्लोट ऑफ। तो जब हम इंट में बात करते हैं तो इंट में ना, जब हम इंट में बात करते हैं तो इंट में ये इंट वाला फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता है, पहली चीज़। फ्लोट वाला फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता है ऑब्वियसली। बूल वाला फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता है क्या, हाँ भैया हो सकता है, ओके। कॉम्प्लेक्स होता है क्या, कॉम्प्लेक्स नहीं होता भैया, कॉम्प्लेक्स वाले में हमें हमेशा टाइप एरर मिलती है, ओके। अब इंट स्ट्रिंग में, ठीक है, इंट स्ट्रिंग बोल सकते हो आप इसको। इंट स्ट्रिंग क्या कन्वर्टेबल है, हाँ भैया कन्वर्टेबल है। फ्लोट स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मतलब फ्लोट स्ट्रिंग फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता है क्या, हो सकता है। बूलियन की अगर हम बात करें तो अगर ट्रू और फॉल्स स्ट्रिंग के अंदर हो तो वो कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि a इज़ इक्वल टू ट्रू, ठीक है, तो इसको ना एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, और इसको जब ये स्ट्रिंग कंसिडर करेगा तो सिनेरियो ये आती है कि उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा फ्लोट में, ठीक है। और स्ट्रिंग कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता पॉसिबल, और प्योर स्ट्रिंग भी नहीं होता, सिनेरियो सेम है, ठीक है, सिनेरियो सेम है सब जगह। इतना समझ आया, इतना समझ आया। अब पहले हम करते हैं प्रैक्टिस, उसके बाद हम दूसरी डेटा टाइप की तरफ मुड़ेंगे, ओके। प्रैक्टिस करने के लिए आप खोलो पाइथन का शेल एंड यहाँ करते हैं हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स क्लियर। ठीक है, यहाँ पे अब एक एक करके हम चेक करेंगे कि क्या हमने जो देखा है वो सही है या नहीं। सबसे पहले हम करते हैं इंट से स्टार्ट, ठीक है भैया। a इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। क्या लिखना है हमें, फ्लोट ऑफ नहीं लिखना, फ्लोट और पैरेंथेसिस ऑफ a, देखो 10.0, ठीक है भैया। दूसरा भी ले सकते हो a ऑफ 100, ठीक है, फ्लोट ऑफ है 100.0, ओके। फ्लोट को फ्लोट में करने का मतलब ही क्या है, अगर 10.3 लिख रहा हूँ मैं तो इसको फ्लोट में करने का मतलब ही क्या है, सेम ही देगा, ओके। इसके बाद हम आते हैं, ये इंट हो गया। अब हम फ्लोट को फ्लोट में तो करने से रहे, हम करेंगे अब बूलियन को। लेट्स सपोज मेरे पास है a इज़ इक्वल टू ट्रू, ठीक है, मेरे पास क्या है, a इज़ इक्वल टू ट्रू। अब अगर मैं फ्लोट करूं तो देखो आ रहा है, अच्छे से कन्वर्ट हो सकता है। या फिर अगर आप इसको फॉल्स करो, और फ्लोट ऑफ फॉल्स करो तो यहाँ पे देखो 0.0 आ गया। लेकिन भैया ये दोनों तो कीवर्ड्स हैं ना, ये दोनों तो कीवर्ड्स हैं, ट्रू और फॉल्स। पूरे
कीवर्ड की लिस्ट में भैया हमने देखा था बस 3 ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, बाकी सारे जो होते हैं वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। लेट्स सपोज हम चेक करते हैं ए इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, क्या लगता है? देखो पहले ही नेम एरर दे दिया क्योंकि ये ट्रू डिफाइंड ही नहीं है, पता ही नहीं है पाइथन को कि किस ट्रू की बात कर रहे हो आप। ठीक है, तो कभी ऐसा भूल के गलती करना मत आप लोग, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। अब हम देखते हैं, ये बूलियन हो गया, बूलियन के बाद हमें देखना है कॉम्प्लेक्स। तो ए इज इक्वल टू 2 + 3j। ठीक है, एंड फ्लोट ऑफ ए क्या लगता है आपको भैया? क्योंकि हमने देखा था कि हमेशा हमें टाइप एरर ही मिलती है, तो इस बार भी वही मिलेगा। ठीक है, टाइप एरर। फ्लोट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी अ स्ट्रिंग और अ रियल नंबर, नॉट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नहीं लेगा भाई ये। ठीक है, इतना समझ आ गया हमें, इतना समझ आ गया। अब एक चीज़ करे क्या, फ्लोट ऑफ ए ऑफ ज़ीरो अगर हम लिखें तो क्या आता है? फ्लोट ऑफ ए ऑफ ज़ीरो अगर हम लिखें तो, जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, अभी डायग्राम बना के बताया था ना, कि ये अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कैसे रिप्रेजेंट होता है? वो 2 + 3j अलग अलग होगा, अलग अलग डिब्बे में, राइट। और अगर हम ज़ीरो लिखें तो क्या लिखेगा? वापस से टाइप एरर ही मिलेगा मुझे। ठीक है, बट ये चीज़ हम करके देखेंगे। ओके, ये चीज़ हम बूल में करके देखेंगे कि कैसे ये चीज़ पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, बूलियन में देखेंगे ये चीज़, तब जाके ज़्यादा क्लियर होगा। अभी कन्फ्यूज़न भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग को हम कर सकते हैं क्या। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग, जैसे कि लेट्स सपोज मेरे पास कोड पैक्ट है। ठीक है, कोड पैक्ट है एंड मैं करता हूँ फ्लोट ऑफ ए। तो अगर इसको मैं करने की कोशिश करता हूँ तो देखो एरर आएगा। ठीक है, वैल्यू एरर। एक बात समझो कि मैंने यहाँ पे ना एक चीज़ थोड़ा सा गलत डिफ़ाइन कर दिया था, कि जब भी आप यहाँ कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो तो ये कन्वर्टेबल नहीं होता। लेंथ वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना वो बूलियन का, लेंथ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है बूलियन का, तो ये वाला पार्ट आप कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है, आपको इतना देखना है कि यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगी? वैल्यू एरर आएगा। यहाँ पे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको, क्योंकि एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होता है ये है ना, ये एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होता है, तो स्ट्रिंग को आप फ्लोट में नहीं कर सकते। ओके, हम बस बूलियन में ये देखेंगे कि बूलियन में ये कैसे पॉसिबल होता है। ठीक है, बाकी ऐसे ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ आ गया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे वो पॉसिबल है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं हम, इतना देख लिया हमने कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू एरर आता है हमें इस कंडीशन में। अब हम देखते हैं कि फ्लोट में हो गया। अब डॉट वाला कंडीशन, एक होता था ना कि ए इज इक्वल टू कोड पैक डॉट XYZ, तो इस कंडीशन में जब हम फ्लोट करेंगे तो इसमें भी हमारे पास क्या आएगा? वैल्यू एरर, क्योंकि डॉट भी है। पहला तो वो खुद डिफाइन नहीं कर पाएगा, पहला तो इतना भी पॉसिबल नहीं हो पाता था क्योंकि वो स्ट्रिंग था। अब हमने डॉट अलग लगा दिया तो डॉट वाला तो वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखेंगे बूलियन के बारे में। ओके, फ्लोट का इतना ही कॉन्सेप्ट था। एंड फ्लोट का जो ये टेबल है ना, फ्लोट का ये जो टेबल हमने डिफ़ाइन किया है, किधर है ये वाला, ये अच्छे से समझ लेना आप लोग ताकि भूलो नहीं। ओके, इसको आप एज नोट्स बना सकते हो वैसे तो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज़, जिसको हम बोलते हैं क्या? बूल। हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बूलियन, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बूलियन। ओके, अब
बूलियन में जब हम देखते हैं तो कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ वैल्यू इनटू बूल टाइप, अगर हम इसके सिंपल डेफिनेशन की बात करें, अगर हम बात करें तो कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ वैल्यू इनटू बूल टाइप, ठीक है। ये सिंपल टर्म्स में आप डिफ़ाइन कर सकते हो। और अगर हम देखें इसका सिंटेक्स क्या होता है भैया, इसका सिंटेक्स क्या होता है, तो सिंटेक्स जब हम बात करते हैं तो वही है कि वेर नेम इज़ इक्वल टू बूल ऑफ, इसमें आप इंट ले सकते हो, इसमें आप फ्लोट ले सकते हो, इसमें फिर आप कॉम्प्लेक्स ले सकते हो, और स्ट्रिंग ले सकते हो, ठीक है। मतलब बूल छोड़ के आप कुछ भी ले सकते हो। अब इसमें ना हम जो भी एग्जांपल्स हैं वो डायरेक्ट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। मतलब यहाँ पे इतना समझो कि अब जो भी अदर डेटा टाइप्स हैं उसको हम बूल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो हम इम्प्लीमेंट करते हैं एक एक करके। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास बूल में कन्वर्ट करना है ना, तो बूल में स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और है जो हमें देखना है, जो आप नोट करके लिखोगे। फर्स्ट पॉइंट ये है हमारे पास बूल में कि ऑल नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आर कंसिडर्ड एज ट्रू, ठीक है। ऑल नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आर कंसिडर्ड एज ट्रू एंड ऑल ज़ीरो वैल्यूज़ आर considered as false, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि ऑल नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है ना, उसको हम ट्रू मानते हैं बूलियन में, और जो ज़ीरो वैल्यू कहीं भी आ गई, आपको कहीं भी दिख गई, उसको हम फॉल्स मानेंगे। चलो इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंटीजर को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सपोज a इज़ इक्वल टू 100 है, मैं जल्दी वाइंड अप करता हूँ इसको, ठीक है। और फ्लोट नहीं करना, अब हमें करना है भैया बूल, ठीक है। अब हमें करना है बूल। तो बूल ऑफ ए जब हम करेंगे तो देखो ये क्या है, ये भैया इंटीजर है, लेकिन इंटीजर ना बोल के हम क्या बोलेंगे, ये नॉन ज़ीरो वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि ये नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो नॉन ज़ीरो वैल्यू के केस में भैया हमें हमेशा ट्रू मिलेगी। अब अगर हम देखते हैं भैया a इज़ इक्वल टू 0, ए अगर 0 लिखूँ मैं तो क्या मिलेगा, बूल ऑफ ए फॉल्स मिलेगा भैया, ठीक है। अगर मैं a इज़ इक्वल टू 0.5 लिखूँ, ये ट्रू है क्योंकि भैया ये नॉन ज़ीरो वैल्यू है। 0.5 ऑब्वियसली नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है, ठीक है। अगर मैं भैया a इज़ इक्वल टू 0b1010 लिखूँ तो क्या आएगा मेरे पास, इसका वैल्यू क्या होता है बताना, इसका वैल्यू क्या होता है, ट्रू, ठीक है। समझ आया। फिर अगर मैं लिखूँ a इज़ इक्वल टू 0b0000, ठीक है। अगर मैं बूल ऑफ ए लिखूँ तो फॉल्स, क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। समझ आया डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है। अब अगर मैं लिखूँ भैया a इज़ इक्वल टू -105 कुछ भी, ठीक है, बूल ऑफ ए ट्रू। क्यों आया भैया माइनस में, नेगेटिव वाला भी ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो वैल्यू है। ज़ीरो वाला छोड़ के सब आपका ट्रू होगा, ठीक है। भले पॉजिटिव में आप देख रहे हो, भले नेगेटिव में देख रहे हो आप, सब ट्रू होगा, ठीक है। इतना हमें समझ आ गया भैया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम फ्लोट की तरफ देखते हैं। लेट्स सपोज a इज़ इक्वल टू 2.4 है, 2.3 है, कुछ भी है, ठीक है। अगर हम बूलियन ऑफ a करें तो हमें ट्रू मिलेगा। सिंपल सी बात है, नॉन ज़ीरो वैल्यू, ये आपको याद है ना, नॉन ज़ीरो वैल्यू ट्रू होगी और ज़ीरो वैल्यू फॉल्स होगी, ठीक है। अब अगर हम करें, ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली 0.0, ठीक है, क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा भैया, क्योंकि ये ज़ीरो वैल्यू है। मतलब छोटे छोटे डिफरेंसेस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, बस गौर देने का, मतलब थोड़ा सा फोकस करके रखना, ठीक है।
अब अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 0.00001, ठीक है, ये कौन सी वैल्यू होगी? ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा बूलियन में? ये भैया मुझे लग रहा है फॉल्स होगा, क्योंकि ये ज़ीरो वैल्यू लग रही है। लेकिन भाई पाइथन ना प्रेसिजन के केस में बहुत ही तगड़ा खेलता है, ठीक है, इसलिए वो 1 कंसिडर करेगा और इसको ट्रू देगा, ठीक है, इसको ट्रू देगा। अगर इसकी भैया मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो आपको याद है मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आप लोगों को। कौन सा कॉन्सेप्ट था? मैंटिसा वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसको अगर मैं करूँ प्रिंट, इसको भैया अगर आप प्रिंट करोगे तो प्रिंट करोगे जब ए और टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ नहीं लिखोगे, टाइप ऑफ ए लिखोगे, ठीक है, क्या हो गया ये, यहाँ पे आप लिखोगे टाइप ऑफ ए, ओके। तो देखो 1E32 इसका क्या मतलब होता है? इस चीज़ को इसने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया मेमोरी बचाने के चक्कर में, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी देख रखा है, ये प्रोसेस सारा। अब अगर हम नेक्स्ट पे देखें तो इसको ना ट्रू था ये, ठीक है, बोलना मत। अब हम कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हैं। a इज़ इक्वल टू 2 + 3j, ठीक है। क्या भैया मैं j के अलावा कुछ लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, सिंपल बात, ठीक है। बूल ऑफ a ट्रू देगा, ठीक है। अब देखो भैया सारे केसेस में, यहाँ पे आप रुकना 1 मिनट। फ्लोट और इंटीजर के केस में जब हम कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या देता है? हमें देता है वो फॉल्स, राइट, हमें देता है वो फॉल्स। लेकिन बूलियन की कंडीशन में ये ट्रू देगा, क्योंकि ये क्या है ना, ये नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है, ठीक है। तो नॉन ज़ीरो वैल्यू के केस में सारे ट्रू होते हैं, ओके। लेट सपोज़ मैं लिखूँ भैया 0 + 0j, ठीक है। अब अगर मैं करूँ तो क्या मिलेगा भैया? फॉल्स मिलेगा, क्योंकि ये ज़ीरो वैल्यू है, ठीक है। समझ आया डिफरेंस? अब हम चलते हैं स्ट्रिंग के तरफ। स्ट्रिंग में भी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम लिखते हैं a इज़ इक्वल टू कोई भी आप ले सकते हो। लेट सपोज 0 लेते हैं हम। a इज़ इक्वल टू कोड पैक्ट, ठीक है, a इज़ इक्वल टू कोड पैक्ट। अब क्योंकि हमने सारे डेटा टाइप में देखा था कि मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता, स्ट्रिंग को आप नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे ना बात कुछ और है। बूलियन के कंडीशन में कॉन्सेप्ट कुछ डिफरेंट होता है। अगर मैं इसको देखूं तो ये ट्रू देगा भैया। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि इस कंडीशन में ये लेंथ लेता है, ना कि ये स्ट्रिंग देख के रिजेक्ट कर देगा। ये बोलेगा भैया इसका मैं लेंथ बताओ मुझे, क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर है तो स्ट्रिंग का लेंथ बताओ। 8 आएगा, और 8 जो है ना, 8 एक क्या है? नॉन ज़ीरो वैल्यू, इसलिए वो ट्रू दे रहा है, ठीक है। अगर मैं ऐसे भी लिखूँ स्ट्रिंग के अंदर 1.5 और बूल ऑफ ए, तो ये ट्रू देगा, ठीक है। दोनों कंडीशन में यह हमें ट्रू ही देने वाला है, ओके। मतलब कि लेंथ कंसीडर कर रही है। अगर मैं 0.0 भी लिखूं और बूल ऑफ ए, तो ये कितना लेंथ है इसका बताना ज़रा। ये 0.0 का लेंथ कितना होगा? 0.0 का लेंथ कितना होगा भैया? 2 होगा, राइट? गलत, ये 3 होगा। 3 कैसे होगा भैया? क्योंकि 0 डॉट अपना भी स्पेस लेता है, ध्यान रखना। ऐसे डॉट लगा है तो इसको ये मत समझना कि इसका स्पेस नहीं होगा, ये अपना स्पेस भी चाहिए इसको, ओके। तो ये 3 लेंथ का होगा टोटल। अब अगर हम मतलब इतना आपको समराइज़ करके देखना है कि हाँ, लेंथ मैटर करता है और लेंथ ही कंसिडर किया जाता है जब ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है तब, ठीक है। ये सारा हमने देख लिया। अब स्ट्रिंग के अंदर कॉम्प्लेक्स वैल्यू अगर हम देखें तो 2 + 3j या 4j कुछ भी, बूल ऑफ ए, तो ये ट्रू देगा, क्योंकि वापस से वही चीज़ है भैया कि ये इंस्टेड कि ये इसको कॉम्प्लेक्स ट्रीट करेगा, ये इसके लेंथ को कैलकुलेट करेगा, और लेंथ यहाँ पे 4 है, और 4 जो है वो एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है, ठीक है। आप सिंपल प्योर स्ट्रिंग भी ले सकते हो, प्योर स्ट्रिंग पाइथन, ठीक है, इसको भी ये ट्रू ही देगा। अब एक चीज़ बताओ कि मेरे पास क्या ना, a इज़ इक्वल टू
मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा और बूल ऑफ ए, बताओ ये क्या देगा। मैंने कुछ नहीं लिखा वो डबल कोट्स के अंदर, तो इस कंडीशन में ये मुझे क्या देगा, फॉल्स देना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है भैया, आपने कुछ डिफ़ाइन नहीं किया तो लेंथ 0 होगा। लेकिन नहीं, मैंने क्या बोला था, डॉट हो या फिर स्पेस हो, ये सब अपना अपना ना जगह लेते हैं मेमोरी में। तो जब जगह लेते हैं ना, तो मैंने 3 बार लिखा, 1 2 3 4, सॉरी 4, तो 4 स्पेस इसको एलोकेट हुआ और 4 जो है वो एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है, इसलिए हमें ट्रू मिल रही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करो। फिर अगर मैं लिखूँ भैया ए ऑफ ये, ठीक है, सॉरी एग्जिट करो, ठीक है। अगर मैं लिखूं भैया ए इज़ इक्वल टू ये एंड बूल ऑफ ए, तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा, क्योंकि भैया आप ना इस डबल कोट्स के अंदर कुछ नहीं है, ना डॉट है, ना स्पेस है, ना कोई कैरेक्टर है, तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट समझ आया। तो इस लेक्चर में हमने जो कवर किया है ना, हमने जो कवर किया है वो ये किया है, 1 मिनट रुक जाओ मैं बता रहा हूँ। वो ये किया है कि हमने सारा कुछ देख लिया, मतलब यहाँ पे इंट वाला हमने देख रखा था, फ्लोट देख लिया, बूल देख लिया। अब बस 2 डेटा टाइप बच रहे हैं, कॉम्प्लेक्स और स्ट्रिंग। उसको देखने के बाद हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट पे मूव ऑन करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो कॉम्प्लेक्स और स्ट्रिंग के ऊपर ही होगा। तो एक बार हम वो थोड़ा जल्दी से करके हम नेक्स्ट लेक्चर की ओर जाएंगे। ठीक है, चलो इस लेक्चर तक इतना ही हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, ध्यान रखो।